वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी में श्रमिकों का बीमा करवाएगी योगी सरकार, जाने मजदूरों के लिए क्या किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मजदूरों के लिए 2 योजनाओं की घोषणा की है। पहली योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के लिए सभी मजदूरों को 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया जाएगा। यूपी और गुजरात के बड़े शहरों में संक्रमण में आने लगी तेजी से कमी। कोरोना महामारी अब कई शहरों में ढलान की ओर है। तेजी से संक्रमण का शिकार हुए यूपी में राहत वाले आंकड़े हैं। यूपी के बड़े शहरों में कोरोना एक्टिव केसों में कमी आने लगी है। गुजरात के भी प्रमुख शहरों में कोविड केसों में तेजी से कमी दर्ज की गई है। अस्पतालों के लिए तैयार होगा प्रशिक्षित मेन पावर बैंक। यूपी चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए मेन पावर बैंक बनाने का निर्देश। जेल में बंद आजम खान की तबीयत बिगड़ी, KGMU किए जाएंगे शिफ्ट। मुख्तार अंसारी की हालात भी ठीक नहीं, थोड़ी रुकी संक्रमण की रफ्तार, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ी। कोरोना के चलते लखनऊ यूनिवर्सिटी ने घोषित की गर्मी की छुट्टियां। लखनऊ विश्वविद्यालय ने कोविड-19 की स्थिति और इसके कारण लगे लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गर्मी की छुट्टी पर निर्णय लिया है। महामारी के चलते छात्रों और कर्मचारियों के लिए कक्षाओं में जाना मुश्किल है, इसलिए विश्वविद्यालय ने 15 मई 2021 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है, जिस दौरान क्लासेस के साथ ऑफिस भी बंद रहेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा दीदी और दीदी का जनता ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता जुझारू सुश्री ममता बनर्जी जी और TMC के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये भाजपा के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी और दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब है। यूपी बिहार के लोगों को बड़ी राहत, चलने लगी ये समर स्पेशल ट्रेनें। पूर्व दिशा की ओर जाने वाली ट्रेनों में हो रही भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने मई के पहले सप्ताह में इन ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये सभी ट्रेनें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात में रवाना होगी। इन विशेष ट्रेनों में शनिवार को यानी 1 मई को जयनगर के लिए एक विशेष ट्रेन रवाना हुई और अन्य ट्रेनें 7 मई तक अलग अलग दिन चलेगी। इन ट्रेनों के चलने से यूपी और बिहार के रेल यात्रियों को खास फायदा होगा। बढ़ते संक्रमण के बीच सभी को मिलेगा 2 माह का राशन, तैयारी शुरू। कोरोना कर्फ्यू और वर्तमान हालातों में अगर आपको अपने घर के राशन की चिंता सता रही है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार आपको फ्री में 2 माह का राशन देगी। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन दिए जाने की घोषणा की गई है। यह राशन प्रदेश के सभी जिलों में दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रवासी मजदूरों को भी वन नेशन वन कार्ड के तहत जिले के किसी भी राशन की दुकान से राशन मिल सकेगा। यानी अगर आप किसी दूसरे जिले या प्रदेश में रह रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वन नेशन वन कार्ड के तहत आपको भी राशन मिलेगा। अखिलेश यादव ने अपनी सांसद निधि से ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया 1 करोड़। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। यह धनराशि उन्होंने अपनी सांसद विकास निधि से दी है। आजमगढ़ के DM ने मीडिया से बताया कि कित तरवा हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने और ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अखिलेश यादव का प्रपोजल उन्हें मिला है। मुलायम के गांव सेफे में ऐतिहासिक जीत, आज़ादी के बाद पहली बार दलित को चुना गया प्रधान। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गांव सेफे में प्रधान पद के उम्मीदवार रामफल वाल्मीकि निर्वाचित हो गए हैं। रामफल वाल्मीकि को 3887 मत मिले हैं, जबकि उनके खिलाफ खड़ी विनीता नामक महिला को मात्र 15 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के गांव में प्रधान पद के लिए पहली बार मतदान हुआ है। इससे पहले 1971 से मुलायम सिंह यादव के दोस्त दर्शन सिंह यादव लगातार सेफई गांव के प्रधान निर्वाचित होते चले आए हैं। पिछले साल 17 अक्टूबर को उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई। फिर सामान्य पंचायत चुनाव में सेफई गांव के प्रधान पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था।
यूपी और महाराष्ट्र में स्कूल बंद, विद्यालय बनेंगे कोविड सेंटर। कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। इसी बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने शनिवार 1 मई 2021 से राज्य के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी है। राज्य में स्कूलों को अब गरीब लोगों के लिए कोविड सेंटर में तब्दील किया जाएगा। इस एयरलाइंस कंपनी ने अप्रैल में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की करीब आधी सैलरी रोकी, जानिए वजह। स्पाइस जेट ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते कारोबार प्रभावित होने से अप्रैल में बड़ी संख्या में कर्मचारियों का 50% तक वेतन रोका। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पायलट और कैबिन क्रू सहित कर्मचारियों का अप्रैल का वेतन 10 से 50% तक रोका गया। उन्होंने कहा है कि हालांकि ड्राइवरों जैसे जूनियर कर्मचारियों को अप्रैल में पूरी तनख्वाह दी गई है। तेज आंधी संग बारिश के आसार, कानपुर समेत कई जिलों को अलर्ट। अगले 4 से 5 दिन मौसम का मिजाज बदला रहेगा, बादल छाई रहेगी जबकि तेज आंधी और बारिश के आसार है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, उन्नाव, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, बलरामपुर, बहराइच के लिए अलर्ट जारी किया। यहाँ कुछ हिस्सों में बिजली गिरने के आसार भी जताई जा रही है। SBI ने होम लोन दरें घटाई, 30 लाख रुपए तक के लोन पर अब सिर्फ 6.70% ब्याज लेगा बैंक। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ने होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक ने 30 लाख रुपए तक का होम लोन लेने वालों के लिए ब्याज दर घटाकर 6.70% कर दी है। वहीं 30 से 75 लाख के लोन पर 6.95% और 75 लाख रुपए से अधिक के होम लोन पर 7.05% ब्याज देनी होगी। अजय लल्लू ने पूछा, कहाँ है बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कोरोना वैक्सीनेशन मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि कल भाजपा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की फोटो शूट कर रहे थे। सदन के अंदर सीएम भाषण दे रहे थे कि हमने 1.5 लाख के बेड का इंतजाम कर दिया है। कहाँ है बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन। गोरखपुर मंडल में जल्द खत्म होगा ऑक्सीजन संकट, 1 महीने में लगेंगे 8 नए प्लांट। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में ऑक्सीजन गैस के जबरदस्त संकट को देखते हुए विभिन्न कंपनियां ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आगे आ रही है। गोरखपुर बस्ती मंडल में भी विभिन्न फर्टिलाइजर कंपनियों ने 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। ये सभी 1 से 1.5 महीने के भीतर स्थापित हो जाएंगे। इनमें कुछ पोर्टेबल है तो कुछ अस्थायी भी। ये सभी हवा से ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट होंगे जिसके लिए लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक की क्षमता 18 से 20 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे होगी। गोरखपुर जिले में 5 प्लांट लगाए जाएंगे। हर जिले में प्लाज्मा बैंक बनाएगी उत्तराखंड पुलिस। कोविड मरीजों के इलाज के लिए उत्तराखंड पुलिस हर जिले और बटालियनों में प्लाज्मा बैंक तैयार करेगी। इसके लिए रविवार को हर जगह एंटीबायोटिक टेस्ट के लिए कैंप आयोजित किए गए। इसके बाद जरूरत पड़ने पर पुलिसकर्मी अपना प्लाज्मा दान कर लोगों की जान बचाएंगे। कोरोना वायरस का संक्रमण जारी, 24 घंटे में 290 की मौत और मिले 30,983 नए केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए केस बढ़ने के साथ ही मौत की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 290 लोगों की मौत हुई है जबकि 30,983 नए संक्रमित मिले हैं। लखनऊ के 3 बार मेयर होने का गौरव प्राप्त करने के साथ ही विधान परिषद सदस्य रहे डॉक्टर दाऊजी गुप्ता का रविवार को निधन हो गया। वह 30 अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमण से उबरे थे। खाते में आने वाला 2,000 रुपये, जानिए संभावित तारीख। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 1 वर्ष में 6,000 रुपये दिया जाता है। खाते में यह राशि 2,000 रुपये के तौर में 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक इसकी 7 किस्त भेजी जा चुकी है। वहीं 8वीं किस्त 31 मार्च तक भेजी जानी थी लेकिन किसी कारण की वजह से अभी तक पैसा नहीं भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 8वीं किस्त किसानों के खाते में 10 मई तक भेजी जा सकती है। हालांकि अभी केंद्र सरकार की तरफ इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि 8वीं किस्त मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में भेजी जा सकती है। सोने की कीमत पे तेजी, चांदी में गिरावट, जाने आपके बाजार में क्या है 10 ग्राम गोल्ड का ताज़ा भाव। शादियों की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि कोरोना संकट की वजह से शादियों ने रफ्तार नहीं पकड़ी है।
शादियों के सीजन में आमतौर पर सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है। हालांकि इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। सोना अपने रिकॉर्ड हाई से काफ़ी सस्ता बिक रहा है। सोना फिलहाल अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 9,000 रुपये सस्ता। अगस्त 2020 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 56,000 रुपये के पार पहुंच गई थी, लेकिन मौजूदा समय की बात की जाए तो सोने की कीमत फिलहाल 46 से 47,000 रुपये के बीच है। रेल यात्री ध्यान दें, ट्रेन यात्रा के दौरान असहज महसूस होने पर इस नंबर को करें डायल, दूर होगी परेशानी। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आम लोगों एवं रेल यात्री को जागरूक करने के लिए रेल सुरक्षा बल के जवान भी सड़क पर उतर आए हैं। ट्रेन यात्रा के दौरान अगर असहज महसूस हो तो 139 डायल करें। हजारों की भीड़ इकट्ठा कर महापंचायत करने पहुंचे टिकट। अम्बाला पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन पर दर्ज की FIR। कोरोना वायरस के बढ़ती रफ्तार के कारण पूरे देश की गतिविधि पड़ी हुई है, लेकिन राकेश टिकट एक ऐसा नाम है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में लगातार आने जाने में लगे हुए हैं। कल भी वह अम्बाला के धुराली गांव में किसान मजदूर महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे, जिसके लिए वहां हजारों की भीड़ जुटाई गई। जानकारी के मुताबिक राकेश टिकट धारा 144 का उल्लंघन करके महापंचायत करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कोविड नियमों का उल्लंघन होते देख उन पर एक्शन लिया। पंजाब केसरी की रिपोर्ट के अनुसार अम्बाला पुलिस ने राकेश टिकट के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन करने और महामारी फैलाने के आरोप में धारा 269 और 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया। स्पाइस जेट ने फिर शुरू की गोरखपुर से अहमदाबाद की उड़ान शेड्यूल में किया बदलाव। अहमदाबाद के लिए शनिवार को फिर हवाई सेवा शुरू हो गई। विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने इस बार शेड्यूल में बदलाव किया। अब सप्ताह में केवल 3 दिन ही गोरखपुर से अहमदाबाद की उड़ान होगी। सुबह 11 बजे की वजह अब यह फ्लाइट दोपहर में 2 बजे अहमदाबाद से गोरखपुर आएगी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को हराया। राजनाथ सिंह ने जीत पर उन्हें बधाई दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांटों के टक्कर के बाद नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी को हरा दिया। बनर्जी ने 1200 वोटों से चुनाव जीता। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी जीत को लेकर सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग विजय जुलूस ना निकालें। बनर्जी ने कहा कि यह बंगाल की जीत है और बंगाल के लोगों की जीत है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कोविड-19 से निपटना है। मोदी की बैठक, स्थगित हो सकती नीट परीक्षा, मेडिकल छात्रों की लगेगी कोविड ड्यूटी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विशेषज्ञों के साथ बैठक की। केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सूत्रों ने बताया कि सरकार नीट परीक्षा को स्थगित कर सकती है। इसके साथ ही मेडिकल छात्रों की कोविड ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल में AIMIM की बुरी हार, 7 सीटों पर हुए चारों खाने चित। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे एकदम साफ है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव भारी बहुमत से जीत गई है, लेकिन खुद ममता बनर्जी को करारी मात का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बीच असली खेला हो गया। असदुद्दीन ओवैसी के साथ उन्हें चुनाव से पहले फुरफुरा शरीफ ने झटका दिया था, तो चुनाव के बाद मतदाताओं ने उन्हें 7 खाने चित कर दिया। 7 खाने चित इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी सीटों पर उनकी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।